नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक सरगुजा और मैं और मेरी टीम किसी काम से अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो जगह है प्रतापपुर के ही समीप एक छोटा सा गांव जिसका करंजवार बोले तो कि प्रतापपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम गए थे सरहरी किसी काम से, जब उधर से हम वापस आ रहे थे तो हमें अचानक यह देखने को मिला कि ये रोड से सटा हुआ जो जंगल है वो जंगल कहीं न कहीं आज आग में झोंका जा चुका है और आग उसमें इतनी भीषण लगी हुई है कि मैं ये जो नदी है घरहरी नदी जिसको बोला जाता है वो घरहरी नदी से सट करके आग पकड़ी हुई है। और आखिरी मैं आपको बता दूं कि आखिरी जो बस्ती जहाँ से शुरू होता है आग कहीं न कहीं वहाँ पे पहुँच रही है और आग पर अभी कोई काबू पाने की व्यवस्था यहाँ पे मेरे जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मेरे कैमरामैन साथी पवन प्रेमी जी हैं, मैं आपसे चाहूँगा कि पवन प्रेमी जी एक बार इस धधकती आग को दिखाएं कि किस प्रकार से करंजवार जंगल आग के लपेट में आ चुका है और ये आग क्यों लगाया गया। सबसे पहला प्रश्न तो उठता है, आग आखिर लगाया क्यों गया है। यहाँ पे चूँकि आदमियों की संख्या नहीं है, ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित नहीं है, नहीं तो उनसे हम जानकारी लेते कि आखिर किस पर्पज़ से आग लगाया गया है और क्यों लगाया गया है। जहाँ तक मुझे मालूम है जानकारी तो ये है कि महुआ का सीज़न भी लगभग अब समाप्ति की ओर है, उसके वजह से आग तो नहीं लगाई गई है, परंतु क्यों लगाई गई है इसकी जानकारी हम अभी आपको तुरंत कुछ ही देर में साझा करेंगे आपके साथ। परंतु आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अनहोनी होने का संभावना है। यहाँ पे आप देखें कि आग जो है सीधे रोड के किनारे से ही शुरू हुई है और जितना अंदर आप जाएंगे उतना ही अंदर और इसी प्रकार से धधकती आग जा रही है। और एक दो ग्रामीण हमारे साथ आए हुए हैं, आप देख लीजिए, आप दिखाइए ना आग को, आग बुझाने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आइए ना इन्हीं से बात करते हैं, आखिर कब और कहाँ से, क्या नाम है आपका? मोहर से मराबी। आप फॉरेस्ट से आए हैं? हाँ, इसी को बुझाने आए हैं आग को। मतलब फॉरेस्ट से आए हैं ना? हाँ। तो ये आग मतलब आपको कौन भेजा, कौन यहाँ पे जानकारी को किसने दिया आपको? दरोगा साहब फ़ोन किए थे, मान सिंह जी दरोगा, उन्होंने फ़ोन करके आपको बताया। हाँ। आखिर जब आप यहाँ पे आए तो आग तो देखिए बहुत लंबी चौड़ी लगी हुई है, अंदर तक लगी हुई है। आप तो रोड के किनारे बुझा रहे हैं। हाँ। अंदर आप देख पाएंगे कि पूरी बस्ती के ओर सटते जा रही है। कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा उधर हो गया तो ग्रामीणों के लिए खतरा है। आप बताएं मुझे कि आग लगाने का मुख्य क्या वजह रहा है, क्यों लगाया गया है आग, किसने लगाया, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी तो नहीं है रहने के लिए। हम लोग 3 बजे आए थे, उस समय नहीं था आग। अच्छा, लेकिन आखिर किसी न किसी कारणवश लगाया गया होगा। क्या लगता है आपको कि क्यों लगाया गया होगा आग? सब गांव के आदमी लोग ही लगा रहे हैं जंगल में आग, जानबूझ के लगा रहे हैं इसको। तो क्यों नहीं है आपके पास संसाधन? के आखिर आपको मिला ही नहीं है, कि आपको दिए नहीं है, क्या कुछ बताए ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आग बुझाने आप चले आए? नहीं, पिछले साल तो दिए थे मशीन, लेकिन ख़राब हो गया और मैं बोला भी कि मशीन ख़राब हो गया है, रेंज ऑफिस में पहुंचा भी दिया, लेकिन उसको बनवाए ही नहीं है। मतलब ये कहीं न कहीं आपके आला अधिकारियों की चूक है, जो कि आपके मशीन उपकरणों को भी तत्कालीन नहीं बनाया गया। और इस प्रकार से देखिए आज कहीं ना कहीं घटना हुई, जिसके कारण आज जो कर्मचारी आया है इसके पास संसाधन नहीं है। ये झाड़ियों का एक जत्था बना करके उसको बुझाने का प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं यह अपना ड्यूटी कर रहा है, लेकिन इनके आला अधिकारी के द्वारा यह बहुत ही लापरवाही, मैं मानूंगा कि लापरवाही है। क्योंकि इसके उपकरणों को आपने जब इसने आपको सूचित किया कि यह ख़राब है तो आपको बनवा करके बाइज्जत इसको देना चाहिए, जबकि आपने नहीं प्रदान किया है। कहीं ना कहीं आपके घोर लापरवाही का कारण आज करंजवार जंगल धधकता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखें ना, कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि दिखाइए कि किस प्रकार से कर्मचारी बीच अपना ड्यूटी कर रहे हैं, किस प्रकार से आग को बुझा रहे हैं। मतलब इनके पास उपकरण नहीं है, उसके बावजूद भी ये आग को बुझाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये देखें, आप देखें कि अपने पुटूस का झाड़ी जो होता है वो झाड़ियों का एक जत्था बना करके उसको इन लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अंदर और कितना आग लगा है भाई? ज़्यादा है उधर, ज़्यादा है उधर।
अंदर में बहुत ज्यादा है। तो आप लोग अंदर घुसे थे अभी? हाँ। अभी तो रात के समय में तो कहाँ घुस पाएंगे, अभी तो रात। तो नहीं यार, तो फिर अगर बस्ती के साइड जाएगा तो कैसे करोगे? जाएंगे उधर। मतलब अगर जंगल जल के खत्म हो जाए तब भी नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर आप ये देख पा रहे हैं, मैं अंदर में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि आप देखें, आपको देखने को मिलेगा कुछ अंश देखिए अभी भी जल रही है। और जंगल के काफ़ी अंदर में ये कहीं न कहीं जंगल को खोखला बना देगा इस प्रकार से। जो सबसे पहले मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस प्रकार से ये छोटे कर्मचारी जो कंटीजेंसी के कर्मचारी हैं किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं इस आग को काबू पाने के लिए। लेकिन जी मेरे देखने के मुताबिक ये आग पे काबू पाया नहीं जा सकता क्योंकि भीषण आग लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, वन रक्षक, रेंजर और दरोगा कहाँ पे सो रहे हो आप? क्योंकि जो ये जगह है, मैं आपको बता दूं साथियों कि ये जो जगह है वो करंजवार जो कि हाथी प्रभावित क्षेत्र है और मात्र 2 कर्मचारी जो कि कंटीजेंसी कर्मचारी हैं जिनके पास हाथ में टॉर्च तक नहीं है, उनके पास कोई उपकरण नहीं है और उनको आप ड्यूटी करने के लिए भेज दिए और खुद एसी में आराम फरमा रहे हैं। आप अभी तक क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर आ करके अपनी ड्यूटी को क्यों नहीं किए? सबसे पहला मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। जनता देख रही है, जनता ही जवाब देगी कि आखिर इस प्रकार से क्यों। क्योंकि करंजवार जंगल ये सभी को मालूम है कि यहाँ हाथी प्रभावित क्षेत्र है और हाथियों का जत्था भी यहाँ पे आता जाता रहता है। इसके साथ साथ आप पौधे शासन प्रशासन के द्वारा मैं तो देख पा रहा हूँ कि पौधे लगाने में तो नाकामयाब हैं और जो पौधे, छोटे पौधे जो अभी तैयार हुए हैं, छोटे छोटे पौधे जल करके खाक हो गए हैं। यह छोटे पौधे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पेड़ों को भी मैं देख रहा हूं कि आग के लपेट में आ चुके हैं। आप ये देखिए ना, आप यहाँ पे देखिए कई सारे पौधे ऐसे हैं जो इसमें जल रहे हैं धधक धधक के। ये देखिए, दिखाइए हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी जी, कई सारे पौधे ऐसे छोटे छोटे जो तैयार होते एक विशाल पेड़ बनते, वो आज कहीं ना कहीं जल करके खाक हो गए हैं। आप इसकी सुरक्षा किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं? यह हमारा रिपब्लिक सरगुजा आपसे प्रश्न पूछता है कि आपने इतना बड़ा लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आपको जवाब देना होगा क्योंकि आपने जिस प्रकार से ये बताइए, आपको मैं बताना चाहूँगा मेरे प्यारे साथियों कि ये आग जो है कहीं ना कहीं ये बस्ती को टच कर रही है। बस्ती आधा किलोमीटर एरिया को कवर किया हुआ है और जैसा कि एक कहावत है कि आग और पानी पे काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसी प्रकार से आप अभी देख पाएंगे कि आग और पानी पर अब ये देखिए आग कितना भीषण आग लगी हुई है, अंदर में भी आग लगी हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि मेन रोड से काफ़ी आप देखिए, ये तो आप मेन रोड के सटा हुआ देखें। मैं अब चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अंदर में आएँ। हमारी रिपब्लिक सरगुजा की टीम आपको प्रत्येक चीज़ों से रूबरू कराएगी। ये देखिए, अब जो है नए पौधे देखिए किस प्रकार से जल रहे हैं। जो नए पौधे तैयार होने वाले थे वो किस प्रकार से जल रहे हैं। ये देखिए, नाकामयाबी का पहला उदाहरण आप देख सकते हैं कैमरे में। हमारे रिपब्लिक सरगुजा के कैमरे में सीधा प्रसारण आपको दिया जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार से पौधे जल करके खाक हो रहे हैं और प्रशासन मौन है बेचारा। जंगल विभाग की टीम की लापरवाही देखने को मिली यहाँ पे। मैं और 2 कर्मचारियों को, उन कर्मचारियों को भेज दिए जिसके हाथ में ना तो एक टॉर्च है ना ही आग बुझाने का कोई साधन है। और आप उसको आग बुझाने के लिए, और इतनी भीषण आग बुझाने के लिए भेज दिए। 2 आदमी से ये आग बुझने की स्थिति में है। ये आग तो अब 10 आदमी भी आओगे तब भी नहीं बुझा पाओगे। आपको उपकरण के साथ आना होगा तभी इस आग पर काबू पाओगे साथियों। और सबसे पहला मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस किसी ने इसमें आग लगाने का प्रयास किया है, सबसे पहले तो उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए पता करके कि ये इतना बड़ा घटना को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बस्ती है, गांव है, सटे सटे घर हैं। अगर कुछ घटना हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? और आप देखें अभी
हम लोग हालांकि यहाँ से निकल चुके हैं और अभी आपको और दिखा रहे हैं कि इसकी कितने एरिया में आग पकड़ी हुई है। और आपको मैं दिखा दूं कि अंदर में हमारे कैमरामैन को मैं मुस्तैद करना चाहूँगा कि जो छोटे कर्मचारी वन विभाग द्वारा आए हुए थे वो जितना उनसे बन पड़ रहा है वो अपना ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन उनके आला अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पे पूरी देखने को मिल रही है, मैं यह कह सकता हूँ। आप दिखाएं हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी जी, आप अंदर की ओर दिखाएं ना जंगल के अंदर कि किस प्रकार से ये जंगल जल रहा है, धधक धधक करके जल रहा है। अब इतनी भीषण आग में 2 कर्मचारी बिना उपकरण के, बिना टॉर्च के कैसे उस पर काबू पाएगा। अब मैं गाड़ी को थोड़ा सा रोके, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा जनता को। वो देखिए कितने बड़े पेड़ में आग लगी हुई है। आइए कैमरामैन, आइए एक बार मैं आप वहाँ पे मुआयना कराएं। देखिए किस प्रकार से ये करंजवार जल रहा है। ये देखिए, दिखाइए वहाँ पे अगर आप दिखा पा रहे हो तो, कि आप देखें। और सामने में ही ज़्यादा दूरी पे नहीं, आगे में गोदाम है और गोदाम से सटा पूरा बस्ती शुरू हो जाता है। और यहाँ ये देखिए आग धीरे धीरे फैल रहा है, धीरे धीरे। और इधर देखिए रोड के किनारे किनारे आग को बुझा दिया गया है उन कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन अंदर पे जितने भीषण आग लगी हुई है उस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। और चूंकि मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि उस पर काबू पा भी नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़बरदस्त आग लगी हुई है कि उस पर काबू पाना मुश्किल है बगैर उपकरण के। यहाँ ऐसी स्थिति आ पड़ी है कि फायर ब्रिगेड जैसे चीज़ों की यहाँ पे आवश्यकता है। एक झाड़ी से वो साफ नहीं होने वाला है। ध्यान दें आप वन विभाग, और ध्यान दें वो लोग जिन्होंने इस जंगल को आग के हवाले कर दिया है। किस वजह से आपने जंगल में आग लगाया, क्या आपके ऊपर आपदा आन पड़ी थी? पूछता है मेरा चैनल रिपब्लिक सरगुजा की आखिर क्यों? महुए के सीज़न भी समाप्त हो गए हैं, लेकिन आखिर महुए के सीज़न में भी क्या आप जंगल को आग के हवालों में झोंक देंगे? आपका यही जवाबदारी बनता है। आप खुद एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। अधिकारी कर्मचारी तो कुछ करने से रहे, लेकिन आप तो स्वयं जिम्मेदार हैं। आपने इसमें आग लगाने का कार्य क्यों किया है? जिसने भी किया है, हमारी मांग है विशेष रूप से कि एक वृक्ष आप लगाते नहीं हो और 100 वृक्ष को जलाने का अधिकार आपको किसने दिया है? अगर जिसने भी अलग कृत्य किया है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। ये हमारी टीम और टीम के मेंबरों द्वारा यह विशेष मांग है। इस प्रकार से नहीं चलेगा, त्वरित कार्यवाही होना चाहिए। साथियों, आप हमारे साथ लगातार इसी प्रकार से बने रहें। हमारी टीम हर एक एक्टिविटी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। देख रहे हैं आप रिपब्लिक सरगुजा पवन प्रेमी के साथ।